वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का वकला और पुलिस में तसादुम का नोटिस। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर पैगाम में कहा, शहरियों के लिए तहफ़्फ़ुज़ के लिए महाज राय से गुरेज किया जाए। IG वकला के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल से गुरेज करें। वकला भी अपने मामलात लाहौर हाई कोर्ट के साथ खुश उसलूबी से हल करें। दूसरी जानिब DIG ऑपरेशंस फैसल कामरान ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, वकला ने पुलिस पर पथराव किया। पत्थर लगने से एक इंस्पेक्टर और 2 एहलकार जख्मी हुए। वकला को मुंतशिर करने के लिए शेलिंग की। किसी को सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने और सूरत हाल खराब करने की इजाजत नहीं देंगे। जख्मी अफसर और एहलकारों का इलाज किया जा रहा है। महंगाई का ताज़ा रेला। हुकूमत ने अवाम को बिजली का एक और बड़ा झटका दे दिया। कीमतों में ₹2.83 फी यूनिट इजाफा माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। इत्तलाक रवा माह के बिजली बिलों पर होगा। सार्फिन पर 26 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। शहबाज हुकूमत अपनी शाह खर्चियों के लिए गरीब आवाम का खून निचोड़ने पर तुल गई। खराब मुआशी हालात के बावजूद 147 अरब रुपए का ज़िमनी बजट मंजूर कर लिया। वज़ीर आज़म हाउस की तज़ीन और आराइश और सरकारी मुलाजमीन के लिए इजाफी 4 तनख्वाहों की अदायगी की मंजूरी भी दे दी। दूसरी जानिब IMF ने तनख्वाहदार और कारोबारी तबके से 560 अरब रुपए इजाफी टैक्स वसूली का प्लान हुकूमत को थमा दिया। IMF का काबिल टैक्स आमदनी की ज़्यादा से ज़्यादा हद कम करने का मुतालबा। अमल दरामद से 51,001 लाख रुपए तक कमाने वाले सबसे ज्यादा मुतासर होंगे। तनख्वाहदार तबके में बेचैनी फैल गई। मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती होनी चाहिए। ओपोजिशन लीडर उमर अयूब का इस्लामाबाद में सेमिनार से खिताब। कहा, बानी PTI ने सियासी कायदीन से राब्ते की जिम्मेदारी दी थी। जुडिशल कमीशन जरूर बनना चाहिए, लेकिन कुछ और रिपोर्टें भी मंजर-ए-आम पर लाई जाएं। मुल्की फैसलों का इख्तियार सिर्फ वजीर आजम पाकिस्तान को हासिल है। शेर अफजल मरवत के सितारे गर्दिश में। PTI की सियासी कमेटी से फारिग। दूसरे रोज भी बानी PTI से मुलाकात की कोशिश धरी रह गई। जरा के मुताबिक बानी PTI शेर अफजल मरवत के रवैये से सख्त नाराज हैं। मिलने से भी साफ इनकार कर दिया। शेर अफजल मरवत का एहतजाजी सियासत से लाताल्लुकी और मौजूदा क़यादत के साथ काम न करने का ऐलान। शिबली फराज और उमर अयूब पर टांगे खींचने का भी इल्जाम। शेर अफजल मरवत ने कहा, शिबली फराज और उमर अयूब उन्हें बानी PTI से मुलाकात नहीं करने दे रहे। सऊदी सफीर के एतराज की बुनियाद पर चेयरमैन PAC से नामजदगी खत्म करके तजलील की गई। इस ओहदे में मजीद कोई दिलचस्पी नहीं। PTI को सिंध से खैबर पख्तूनख्वा तक उठाया। ये जमात एक मुर्दा घोड़ा बन चुकी थी। सब लीडरों को उनके हलकों में लेकर गया। 8 फरवरी को ये आए तो उन्होंने मुझे पीछे कर दिया। अपनी जात की बेतौकीरी किसी सूरत कबूल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी को अडियाला जेल मुंतकिल करने का हुक्म दे दिया। साबिक खातून अव्वल की बनिगाला सब जेल से मुंतकली की मंजूरी। बुशरा बीबी को सब जेल में रखने का नोटिफिकेशन भी गैर कानूनी करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने महफूज शुदा फैसला सुना दिया। बुशरा बीबी को 31 जनवरी को तोशाखाना केस में सजा सुनाई गई थी। बानी PTI के मुख्तलिफ लीक्ड वीडियोस के हवाले से टेक्निकल एनालिसिस रिपोर्ट अदालत में पेश। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साइफर केस में सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत। FIA प्रोसिक्यूटर की जानिब से सरकारी टीवी के कैमरामैन का बयान पढ़ा गया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने इस्तफसार किया, FIA आजम खान की बजाय कैमरामैन के बयान पर इन्हिसार कर रही है। क्या प्रोसिक्यूटर की टांगे कांप रही हैं कि आजम खान का बयान तस्लीम नहीं किया जाएगा? मजीद पूछा, बानी PTI की ऑडियोज आई कहां से और किसने पोस्ट की? FIA प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया, एक नामालूम शख्स ने ये ऑडियो इंटरनेट पर अपलोड की थी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, आज ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद है जिससे मेरी और आपकी आवाज भी बनाई जा सकती है। साबिक चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा की जजमेंट है कि किसी की ऑडियो रिकॉर्डिंग नहीं की जा सकती।
क्या आईजी खुद को अदालत से भी ताकतवर समझता है? लाहौर हाई कोर्ट की तौहीन अदालत केस में आईजी इस्लामाबाद को पेशी के लिए हतमी मोहलत। परवेज इलाही को गिरफ्तार करने पर तौहीन अदालत केस की समाअत। अदालत को बताया गया आईजी इस्लामाबाद तब्दील हो चुके हैं। अदालत ने कहा आईजी तब्दील हो चुके हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो इस केस से बरी जिम्मा हो गए। वो मामले को ईजी ले रहे हैं, उन्हें नताइज भुगतना पड़ेंगे। तालीम के बगैर कोई कौम तरक्की नहीं कर सकती। पाकिस्तान में 2 करोड़ 60 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, जो एक बड़ा चैलेंज है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी तालीमी कॉन्फ्रेंस से खिताब। वज़ीर आज़म ने कहा कायदे आज़म ने तालीम को कौम के लिए जिंदगी और मौत का मसला करार दिया था। शोबा तालीम में इस्लाहात के लिए कोशिश है। दहशतगर्दी मुल्क के लिए सबसे बड़ा मसला है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पाकिस्तान स्किल कंपनी बनाने की हिदायत। नौजवानों को आलमी मियार की तकनीकी और फनी तरबियत की फराहमी के लिए समंदर पार पाकिस्तानी और तरक्की और अफरादी कुव्वत की वजारत में इस्लाहात का फैसला। आज़ाद कश्मीर के साथ बिजली के मामला तय करने के लिए भी कमेटी कायम। इलेक्शन कमीशन का मखसूस नशिस्तों के मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद का फैसला। इलेक्शन कमीशन आज 76 मखसूस नशिस्तों पर अरकान की रुकनियत मुअत्तल करने की बाज़ाब्ता मंजूरी देगा। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन कोऑर्डिनेशन विंग ने फैसले पर अमल दरामद के लिए वर्किंग शुरू कर दी है। अदालती दायरा इख्तियार में इजाफा या कमी सिर्फ आईनी तरामीम के जरिए ही मुमकिन है। आर्टिकल 191 का सहारा लेने की इजाजत मिली तो अदालती मामलात में बजरिया ऑर्डिनेंस भी मुदाखलत हो सकेगी। जस्टिस शाहिद वहीद ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस में खिलाफी नोट जारी कर दिया। लिखा जजेस की 3 रुकनी कमेटी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में मौजूद खामियों को रूल्स बनाकर दुरुस्त नहीं कर सकती। जजेस कमेटी का कोई रुकन दस्तयाब ना हो तो उसकी जगह कौन लेगा, इस पर कानून खामोश है। कमेटी के 2 अरकान चीफ जस्टिस को सूबाई रजिस्ट्री भेजने का फैसला कर दे तो फिर क्या होगा। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजरल कानून केस में जस्टिस आयशा मलिक का इख्तलाफी नोट भी जारी। जस्टिस आयशा मलिक ने इख्तलाफी नोट में अमेरिकन कानूनदान रिस्कोए पाउंड का हवाला देते हुए लिखा अगर हम चाहते हैं अदलिया कुछ करे तो उसे करने की आज़ादी भी देना होगी। अदलिया के काम में कानून साजी करके रुकावट पैदा नहीं की जा सकती। सादा कानून साजी के जरिए अपील का हक नहीं दिया जा सकता। आर्टिकल 184C में अपील का हक देने के लिए आईनी तरमीम ज़रूरी है। आर्टिकल 191 के तहत आइन सुप्रीम कोर्ट को रूल्स बनाने का इख्तियार देता है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजरल कानून सुप्रीम कोर्ट के आईनी इख्तियार को ख़त्म नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट रूल्स में तरमीम फुल कोर्ट ही कर सकती है। वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास कल तलब। वज़ीर आज़म काबीना के फोरम से 9 मई वाक़े पर खुसूसी पैगाम देंगे। इजलास में वाक़े की मज़म्मत शहदा के लवाहिकीन से इज़हार यकजहती की जाएगी। तर्जुमान पाक फौज ने गुज़िश्ता रोज़ 9 मई वाक़यात में मुलव्वस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया था। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म इस सिलसिले में अहम ऐलान करेंगे। वफाकी हुकूमत का शोहदा को कल खिराज अकीदत पेश करने के लिए खुसूसी तकरीब के इनेकाद का फैसला। जिना कन्वेंशन सेंटर में होने वाली तकरीब के मेहमान खुसूसी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ होंगे। तकरीब में आला अस्करी क़यादत की शिरकत का भी इम्कान है। 9 मई पाकिस्तान की तारीख का सख्त तरीन दिन। मुलव्वस मर्द हों या खवातीन सबको सख्त तरीन सजा मिलनी चाहिए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की गड़ी खुदा बख्श में मीडिया से गुफ्तगू। कहा 9 मई को जो हुआ वो मुल्क दुश्मनों का काम है। साने के जिम्मेदारों को सजा ना दी गई तो आइंदा भी ऐसे वाकयात रूनुमा हो सकते हैं। फैसल करीम कुंडी ने सेहत के शोबे में सिंध और खैबर पख्तूनख्वा का मुआवजे का चैलेंज भी दे दिया। IPPs को अदायगियों का बोझ 1800 अरब रुपए तक पहुंच गया। IPPs का वजारत तवानाई वजारत खजाना को अदायगियों के लिए दबाव।
रकम जारी करने, फ्यूल सप्लाई बेहतर बनाने का मुतालबा। वजारत खजाना ज़राए के मुताबिक अदायगियों में ताख़ीर करने से तवानाई की पैदावार में कमी का खदशा है। सरकारी गारंटी के सबब अदायगियों में ताख़ीर से लेट पेमेंट सरचार्ज आयद होने का भी खदशा है। तवानाई शोबे का गर्दशी कर्जा 2310 अरब रुपए की सतह तक पहुँच चुका है। रवा हफ्ते 140 अरब रुपए जारी किए जाने का इम्कान। हुकूमत ने पासपोर्ट की फास्ट ट्रैक कैटेगरी फीसों में इजाफा कर दिया। 5 साल की मुद्दत के हामिल 36 सफ़ात के मशीन रेड एबल पासपोर्ट की फीस 12,500 और 72 सफ़ात वाले पासपोर्ट की फीस 18,500 रुपये मुकर्रर कर दी गई। नई कीमतों के मुताबिक 100 सफ़ात वाले पासपोर्ट की फीस 23,000 रुपये होगी। दूसरी जानिब 36 सफ़ात वाले 10 साला मशीन रेड एबल पासपोर्ट की फीस 16,200 रुपये होगी। 72 सफ़ात वाले पासपोर्ट की फीस 25,200 और 100 सफ़ात वाले 10 साला पासपोर्ट की फीस 32,000 रुपये मुकर्रर। सरकारी हज स्कीम के तहत फ्लाइट ऑपरेशन कल से शुरू होगा। पहली हज प्रवास से 180 आज़मीन मदीना मुनव्वरा जाएंगे। कराची जिला इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सऊदी इमिग्रेशन के लिए 8 काउंटर्स कायम। दूसरी जानिब सऊदी हुकूमत का दौरान हज कवायद और ज़वाबित की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ भारी जुर्माने का ऐलान। बगैर परमिट हज करने वाले सऊदी शहरियों और गैर मुल्कियों को 10,000 रियाल जुर्माना किया जाएगा। महंगाई का पाकिस्तानी अवाम की कुव्वते खरीद पर गहरा असर। गाड़ियों की खरीद और फरोख्त में नुमाया कमी। एक हफ्ते के दौरान पाकिस्तान में फरोख्त की जाने वाली 2 ऑटोमोबाइल कंपनीज की गाड़ियों की कीमत लाखों रुपए कम हुई। मतवसत तबके की जानिब से इस्तेमाल की जाने वाली छोटी गाड़ियों की कीमतें ताहाल बुलंद तरीन सतह पर मौजूद। शहरियों ने गाड़ियों की कीमतों में कमी का दावा झूठा करार दे दिया। कहा कोशिश के बावजूद गाड़ी के लिए बुकिंग नहीं हो रही, सिर्फ आवाम को जाने के लिए गाड़ियों की कीमतों में कमी का ढोंग रचाया गया। बात है कि रेट कम हुए हैं तो इंशाल्लाह भी लोगों का जज्बा और गाड़ियों का वापस आएगा और इंशाल्लाह वो और गाड़ियां बाय करेंगे। प्राइसेस नीचे आ रही हैं तो गाड़ियां नीचे आएंगी, बट ऐसा कभी भी नहीं हुआ आपकी मार्केट में। जब से रेट नीचे आया है तो गाड़ियों की सेल परचेज में बहुत ज़्यादा कमी आई है। सेल परचेज में जो है ना बहुत असर पड़ गया, काम भी बहुत स्लो है। ये सब झूठ है, कुछ भी नहीं है। कौन कहता सस्ती हुई है, सब फ्रॉड है। सुजुकी और किया कार कंपनीज की तरफ से गाड़ियों की कीमतें कम करने के बाद आवाम की मौजें। दूसरी जानिब कीमतों में कमी ने कार डीलर्स एसोसिएशन की चीखें निकलवा दी। होंडा और टोयोटा कंपनीज की सेल में वाज़े कमी। कार डीलर्स एसोसिएशन का कीमतें कम करने वाली कंपनीज से खिलाफ तहकीकात करने का मुतालबा। नवाबशाह में नकल माफिया का राज। पेपर आउट होने का सिलसिला ना थम सका। बोर्ड इंतजामिया बेबस। आज होने वाला 10वीं जमात का रियाजी का पर्चा मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स में वायरल। नकल माफिया की जानिब से हलशुदा पर्चा व्हाट्सएप किया गया। तुलबा को फरोख्त करने का यह सिलसिला भी जारी। इम्तिहानी मराकज में तुलबा खुलेआम मोबाइल फोन के जरिए पर्चा हल करते दिखाई देते। खलाई तहकीक के मैदान में पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी। सैटेलाइट मिशन IQ कमर चांद के मदार में दाखिल हो गया। हुक्काम के मुताबिक सैटेलाइट के सिस्टम्स को चेक करने में 1 हफ्ता लगेगा। तमाम टेस्ट और आलात के ऑपरेशनल होने के बाद 16 मई तक चांद की पहली तस्वीर मौसूल होगी। सैटेलाइट 3 मई को हिनान स्पेस लॉन्च साइट से खला में भेजा गया था।